सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारा सुबह का सेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम लोग सुबह वाला ही जो हमारा अध्याय है वही हम लोग करेंगे। आप लोग ना मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा कि मैं सुबह कुछ कारणों से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। एक मिनट में आ जाएगा। जो 32 चैप्टर है ना, ये हम लोग थोड़ा कर देते हैं, बाकी कल से तो सुबह ही होगा। मैं सबसे पहले आदरणीय महेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा। क्या आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया ये शुरू कर दीजिए। सर आपको दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा सेटिंग को ऐसे करना है इधर। हाँ सर, पढ़िए प्लीज। अथेसा चिकित्सित विविक्षु आय अथात क्षुद्र रोग प्रसीदम व्याख्यामे इतिहाउ स्माउ आत्रे दायो मेहर से है। विश्राव्येते जलो को भी अपक को आमज गल्लकाम। बोलिए सब लोग। शशि मैडम यस सर। हाँ, विश्रावे जे चले कभी पक्वाम आज अजगलिकाम। हाँ शशि मैडम, आपका रिजल्ट आ गया? नहीं सर, अभी नहीं आया। अच्छा ठीक है सर, ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए। अपक्व अजगल्लका में जोंकों से रक्त निकालें। जी, तो इसमें बोल रहे हैं कि अब हम शुद्ध रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। ये 32 चैप्टर है उत्तर स्थान का। अजगलिका नाम का जो शुद्ध रोग है, उसमें जोंकों से रक्त निकालने को बोला है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। अजगल्लकाम अपक्वा जल जन्म भी विश्राव्ये। हाँ, तो पहले बोल रहे अथेशम चिकित्सित विविक्षुराहा, मतलब जो चिकित्सा बताई है वो हम लोग यहाँ पे विवेचना करेंगे। फिर बोल रहे अजगलिकाम अपक्वम जल जन्मा भी विस्तावित। जो अजगलिका है वो अपक्व है, उसको जल जन्म भी, जल जन्म भी मतलब जलौका का पर्याय नाम है, सिनोनिम है, उससे रक्त निकालने के लिए चिकित्सा बताए। पहला नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय शशि मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। इति अपाशा। स्वेदित्वा, पहला वाला। अच्छा सॉरी। स्वेदित्वा यो प्रख्याम बिलयाय प्रलेपयत दारु कुष्ठ मनोवालय। हाँ बाकी लोग प्रख्याम बिलियाय प्रलेपये दारु कुष्ठ मनोहलार। जी, इसका हम ये पढ़ते हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, यव प्रख्या नाम का जो शुद्ध रोग है उसका चिकित्सा बता रहे, पढ़िए। सर अभी दिख नहीं रहा। यो प्रख्या में स्वेदन करके विलयन के लिए देवदारू, कूट, मेंसिल और हड़ताल का लेप करें।
हाँ, ये सारी द्रव्य जो है ये इतने अच्छे कुष्ठग्न हैं। यव प्रख्या नाम का जो शुद्ध रोग है, सारा स्किन का बीमारी है, तो देवदार है, कुष्ठ है, मनशिला और हड़ताल का लेप करना है तो वो ठीक हो जाता है। इसका डायग्नोसिस भी करते आना चाहिए। मैं आप लोग को एक एमडी का रिसर्च हुआ है इस पे, शुद्ध रोगों पे, तो वो मैं फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा पीडीएफ मांग के। तो हमारे एक सीनियर ने किया था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए मैम ये पढ़िए, यव प्रख्या। जी सर, यो प्रख्या स्वेदित्वा विलयनार्थ प्रलेपेद दारवादी भी। हाँ, यव प्रख्या जो है, जो शुद्ध रोग है, उसमें स्वेदन करने के बाद, स्वेदयित्वा, स्वेदन करने के बाद विलयन करने के लिए प्रलेप करना है। तो किसका करना है? तो दारवादि भी, मतलब देवदारू हो गया, कुष्ठ हो गया, मनशिला हो गया, हड़ताल हो गया, इन सब का हमें लेप करना है स्वेदन करने के बाद। दूसरा नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर हरिहर सर आप पढ़ना चाहेंगे या डॉक्टर राम कुमार जी? प्लीज कोई पढ़िए दूसरा नंबर का श्लोक। जी सर। हाँ पढ़िए। इत्या पाषाण गर्धवात, यही ना सर? हाँ हाँ पढ़िए, सब लोग बोलिए। इत्यात पाषाण गर्धवात इत्यान विदेश आचरेत पकान व्रणत स्वा जगलिंकान। जंगलिकान। जी, तो अब हम इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे। आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़िए। हाँ ये पढ़िए प्लीज। पाषाण गर्दभ तक यह प्रख्या अलजी कच्छपी पानसका और पाषाण गर्दभ यही विधि वर्त है। इनके पकने पर तथा अजगल्लिका में व्रण की भांति उपचार करें। हाँ, तो ये बोल रहे पाषाण गर्दभ तक जो यह प्रख्या है, अलजी है, कच्छपिका, पनसिका, पाषाण गर्दभ शुद्ध रोग है, तो उसमें ये विधि है कि स्वेदन करने के बाद वो लेप लगाना है। और इनके पकने पर अजगलिका की व्रण की भांति उपचार करें, मतलब पक जाए ना तो जलौका लगा के और बाकी की ड्रेसिंग वगैरह करना है वो करें। चलिए इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए, पाषाण गर्दभ। पाषाण गर्दभ यावद यावद एष विधि तेन ग्रंथि अलजी कच्छप सालू पनस्का पाषाण गर्दवाना पूर्वोक्त कार्यम इत्यवती तिष्ठति ताश्च पक्वान अजगल्लिका च व्रणवद उपक्रमेत। हाँ, ये बता रहे हैं कि पाषाण गर्दभ अगर है तो यावदेश विधि, इसी तरह का एश विधि ये करना है, यावत एषी। उसे से ग्रंथि अलजी कच्छपिका शालू पाषाण गर्दवा, पूर्व में जैसे बताए हैं पाषाण गर्दभ की तरह चिकित्सा करना है। अगर वो पक जाते हैं तो अजगलिका की तरह, व्रण की तरह उपक्रम करना है हमें, अजगलिका और व्रण की तरह उपक्रम करना है। तीसरा नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय राम सर आप कृपया पढ़ेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्लीज पढ़िए। रौद्र कुष्टुंब रुबचा प्रलेपो मुख्य दूषिके। बोलिए सब लोग। कुस्तुम कुसुमं बरोवता प्रलेपो मुखदोषिके। बट पल्लवयुक्ता व नारिकेलोत्थ सुक्त्या। वटपल अशांतो वमनम नस्यम ललाटे च शिराव्याधा। अशांतो वमनम नस्यम ललाटे च शिराव्याधा। का हिंदी वाला पढ़ना है। मुख दूषिका जो होती है, पिंपल्स, पिंपल्स में जो ये लेप है, ये आप लोग याद करिए, बहुत अच्छा लेप है, हमारे जमदग्नि सर भी बताते हैं। हाँ ये पढ़िए हिंदी वाला। मुख दूषिका में लोध धनिया इनका लेप करें।
नारियल तो की मंजरी का बरगद के कोमल पत्तों के साथ लेप करें। इससे भी शांत न होने पर वमन तथा नस्य देवें और ललाट पर सिरा मुख करें। प्लीज प्रियंक सर म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए। हाँ, मुख दूषिका पिंपल्स होता है ना, तो इसका लेप जो होता है बहुत अच्छा फायदा करता है। लोद्र, पाठानी लोद्र लीजिए या नॉर्मल लोद्र का चूर्ण लीजिए, धनिया का बीज का पाउडर और वचा, इनका लेप लगाने से पूरा पिंपल्स ठीक हो जाता है। ये बहुत फेमस है और पूरे महाराष्ट्र में सारे वैद्य लोग इसका प्रयोग करते हैं पिंपल्स में लेप लगाने के लिए। और नारियल की शुक्ति होती है, जो नारियल की मंजरी होती है, और बरगद के कोमल पत्तों के साथ लेप करना है। इससे भी शांत नहीं होने पर वमन कराना है, नस्य लेना है, ललाट पर सिरा मोक्ष करना है। मैंने अपने सर के क्लिनिक में बहुत सारे पिंपल्स वाले पेशेंट देखे जो वमन से ठीक हो गए, कुछ नस्य से ठीक हुए और कुछ रक्त मोक्षण से ठीक हुए। ये मैंने खुद देखा है, खुद किया भी है, तो सच में फायदा होता है। सारा हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है ये सब। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सर। जी सर। हाँ मुख दूष के रौद्रादय प्रलेप बट पल्लव युक्ता नारी के लसित्यो बा जी, तो इसमें एव हाँ एवं यपनु पस्मे वमनम नस्य च हितम ललाटे च श्रा मोक्षा। तो ये बता रहे हैं कि मुख दूषिका में लोद्र आदि का लेप लगाना है, लोद्र, वचा और धान्य, और या फिर वट पल्लव जो रहते हैं, बरगद के पत्ते रहते हैं, नारिकेल के साथ मिक्स करके और उसका लेप लगाना है। इन सब से भी नहीं ठीक हो, एवं में अनुपशमने, इन सब से ठीक ना हो तो वमन नस से हितकारी है, ललाट में सिरा मोक्षण करना है। ये बहुत अच्छा फायदा देता है। चलिए चौथा नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय वर्षा कौशिक मैडम जी, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर, कृपया आप पढ़ेंगी चौथा नंबर। वर्षा मैडम, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आप पढ़िए प्लीज। निम्बाम्बुवान्तो निम्बाम्बुसाधितं पद्मकण्टके पढ़िए। निम्बाम्बुवान्तो निम्बादितं मध्यकण्टके पिबेद शौद्रान्वितं सर्पिनिम्बार आरगवध लेपनम् स्रवन्तीं सर्पे लेपनम। जी, इसका हम लोग हिंदी वाला पढ़ेंगे। हाँ, पद्मकंटक। हाँ प्लीज पढ़िए, पढ़िए। जी जी। पद्मकंटक में नीम के पानी क्वाथ से वमन करके नीम के क्वाथ से सिद्ध घृत को मधु के साथ पिए, नीम और अमलतास के पत्तों का लेप करें। हाँ, मतलब इसमें क्वाथ, नीम के पानी का, नीम के क्वाथ का वमन कराना है, नीम के क्वाथ से सिद्ध घृत को मधु के साथ पीना है, नीम और अमलतास के पत्तों का लेप करना है। तो इससे पद्म कंटक, ये भी ये मुख दूषिका जैसे ही है, तो बड़ा बड़ा पिंपल टाइप हो जाता है। प्लीज म्यूट रखिए, म्यूट। बाकी अनावश्यक बातें आ रही है। डॉक्टर हरिहर सर, आपने वमन कराया था, आप कुछ बताना चाहेंगे? किस पेशेंट को आपने वमन कराया था कल? आपने वीडियो ऑडियो भेजा था। हरिहर सर, डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? शायद सर तक नहीं आवाज आ रही। जी सर। आपने किसी का वमन कराया था हरिहर सर? हाँ, क्या चीज का कराया था? वो वीडियो ग्रुप में भेजे ना सर? तो आपने भी देख लिया था उसी दिन, वो लेट से आया था, आपने वमन कराया ने उसी दिन, तो मैंने फिर अब कल सुबह में उनको कराया, तो 14-15 बैग आया था अच्छी तरह से। और रोमेटिक आर्थराइटिस था, आम वात का पेशेंट था। तो आपने कितने दिन के बाद कराया फिर से? मैंने उसको 8 के 10 दिन की दवाई दी थी आम पाचन के करने के लिए। तो पहला वमन जब मैंने करवाया था उधर और अभी में कितना फर्क आया वमन के बाद?
नहीं, उसी दिन तो वो कर नहीं सका था ना, लेट से आया था, बहुत लेट आया था। अच्छा कल नहीं हुआ पूरा था, अच्छा अच्छा। तो वमन करने के बाद कैसा फील हुआ? 6 महीने से जो दवाई खा रहे थे अहमदाबाद की रूमेटोलॉजिस्ट की, तो हाँ जितना फायदा नहीं था इतना तो ये 15 दिन वो अपने वाली दवाई आयुर्वेदिक दवाई से भी उनको ज्यादा फायदा है, वो बोल रहा था। और वमन से कल आज दूसरा दिन है, तो वो बोलता है दवाई तो सब बंद कर दी लेकिन अभी दर्द तो नहीं होता है। तो आपने जो 10 दिन का दवाई दिया था वो क्या दिया था सर, दवाई आम बात के लिए? मैंने सर उनको सिंहनाथ गूगल दिया था, अमृतारी रस दिया था, महायोगराज गूगल, और ये एक चूर्ण दिया था अजमोदादी। हाँ, तो उससे कितना परसेंट फायदा हुआ सर? इसको सर ज्यादा बहुत फायदा हुआ, पहले जितना कम नहीं हुआ था 6 महीने में, ये 20 दिन में अच्छा हो गया था। चल ही रही थी दवाई, और उसी दिन उसको वमन करना था तो लेट हुए, तो बाद में 1 हफ्ते के बाद उसको कोई प्रसंग आ गया था, तो फिर अभी कराया कल उनको। हाँ और वो दवाई तो सब चल रही है लेकिन अभी 2-3 दिन बंद कर दी, कोई दवाई नहीं खाने का। तो सर फिर वो वमन का वे कितना आया, लास्ट में पित्त आया क्या, कुछ बताइए ना हाँ, डिटेल। पहले बहुत कफ जितना निकला सर, फिर पित्त निकला, और बाद में पानी जैसा हुआ, 14-15 वेग आया था सर। अच्छा, तो फिर वो पेशेंट को कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुआ ना? कोई नहीं, एकदम फ्रेश है, कल से भी अभी तक वमन ही हुआ है, लेटरिन बेटरिन कुछ नहीं हुआ था। और आपने क्या पीने के लिए दिया, मतलब वो संसर्जन तो कर? जैसे हम देते हैं वही दिया था, यष्टि मधु, फांट, और मदन फल पिपली और वचा चूर्ण का क्षीरपाक बनाया, अच्छा, और तो गन्ने का रस। तीन और चीज रखता हूँ सर, गन्ने का रस, मदन फल पिपली और वचा चूर्ण। और आपने घृतपान कराया था, स्नेहन स्वेदन? हाँ, त्रिपान वो मेरे ख्याल से आधा से पौना किलो घी खा लिया था उसने। तो कोई परेशानी नहीं हुआ ना उसको वमन के नहीं नहीं, बाद कोई पहले? परेशानी नहीं, फायदा ही फायदा है सर, अभी तक भी फायदा है और आज भी फायदा ही है। तो सर वो आपने बोला टोटल कि मैं टोटल कितना करा अहमदाबाद दिया? वाली हाँ रिमोटोडिल की दवाई है वो अभी बंद कर दूं, तो मैंने बोला भाई अभी तो बंद मत करो, क्योंकि अभी बंद, स्टार्टिंग में अब इतनी स्टेरॉइड खाते हैं 2-2 3-3 गोली, तो जल्दी से बंद नहीं होगी, लेकिन अभी 10-15 दिन के बाद करो। बोलता है मेरे को अच्छा है, नहीं खाता हूँ तो भी अच्छा रहता है। अच्छा बात किया सर। तो अभी मूंग दाल के पानी पे हैं? हाँ, मूंग दाल के पानी पे। आज सुबह में उसने बोला था कि सर मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो मैंने आधा में से आधे बाजरे की रोटी खा ली सुबह में, उनका फोन भी आ गया। और सारा दिन तो मूंग और मूंग का पानी लूंगा और शाम को थोड़ी खिचड़ी खाऊंगा, ऐसा बोलता। और उनको इतना बहुत जल्दी भूख अग्नि लगी थी प्रदीप्त कल। हो गया वमन के बाद? कल भी बहुत भूख लगी थी सर उनको। तो आम बात में आपने आम को पूरा निकाल दिया, आम का पचन कर दिया, और फिर वमन करा दिया, तो अग्नि अपने आप स्त्रोत शुद्ध हो गया, कोष्ठ शुद्ध हो गया। तो अच्छा है ना सर, आपने कितना अच्छा किया। और तो उनको सर एक एच भी कम है, हेमोग्लोबिन, तो इनके लिए अब कुछ और ऐड कर दूं। ताप्यादी लो, नवायस लो, दाड़िमावले, द्राक्षावले कुछ दे दीजिए। अभी नहीं, दाढ़ी 7 दिन बाद, में। वमन होने के 7 दिन बाद। हाँ हाँ, अभी तो एक विरेचन भी देने की इच्छा है, मतलब विरेचन सुबह के सुबह बाद कराना दूंगा। चाहिए बमन को, क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही है दिन में बहुत ज्यादा। हाँ सर, आपने कब कराया था हरिहर सर, सुबह कराया था, कब कराया था? कल सुबह में 7 से 8 बजे तक वो मेरे ख्याल से वो फ्री हो गया था, 8:30 बजे तक। तो सुबह सर आज आप, तक दोपहरी बहुत ज्यादा पड़ रही है, धूप धूप तेज है, इसलिए कई बार स्थिति खराब हो जाती है इस पीरियड में। मैं इसलिए कि हाँ सारे लोग सर, सोच तो रहे तो मैं सुबह बिल्कुल करवा दे, सुबह इस समय सुबह बिल्कुल ढंग से में कराए। करा लेता हूँ। सुबह में जितना हो सके इतना वेला कर लेता हूँ, तो उनको थोड़ा अच्छा लगे। नहीं वो मैं तो इसलिए ज्यादा। कहा था कि क्यों अपन के ग्रुप में भी सुन रहे हैं और कहीं भी लोग सुन रहे होंगे, तो वो करवाएं, तो थोड़ा सा सुबह का ध्यान रखें, इसके चक्कर में बोला था मैंने तो। हाँ हाँ, वो सही बात है। और सर हरिहर सर, आप वो वीडियो और वो जो भी है फोटो वो भेजिए ना ग्रुप में, सब हाँ लोग सर, देखेंगे। मैं अभी भेज दूंगा, 9 बजे आप देख लेना, अभी एक आधा घंटे के बाद ही भेज दूं। ठीक है सर, आपने अपने टोटल कितना वमन करा दिया पिछले साल से मिला के, अभी तक कितना वमन हो गया? अभी तक तो ये 110 जितना हो गया होगा मेरे। और आपने पैसा लेना शुरू किया सर? 1-2 से ली थी सर। हाँ फिर ठीक है, अभी फ्री में मत करिए सर, लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी सर, जी। बहुत अच्छा।
प्राउड ऑफ यू। तो डॉक्टर वर्षा मैडम, आप ये टीका पढ़िए पद्म कंटके। जी वर्षा मैडम। हाँ। जी पद्म कंटके निम्बाम्बुना कृतवम्नु निम्ब क्वाथ पक्व घृत शचौद्र पिबेत निम्ब कर्णिकाराभ्याम लेप। हाँ, मतलब पद्म कंटक अगर हो जाता है तो नींबू का जो पानी है, नीम का पानी जो है काढ़ा, से वमन करा के, और नीम का क्वाथ में पकाया हुआ जो घृत है उसको ठंडा करके शौद्र डाल के पीना है। और नीम और आरगवद इसका लेप लगाना। कर्णिका मतलब कर्णिकारा मतलब आरगवद अमलतास का लेप लगाना है, तो उससे पद्मकंटक ठीक हो जाता है। 5वां नंबर का जो श्लोक है वो कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? महाजन सर, आप पढ़ेंगे प्लीज। आदरणीय महाजन सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्लीज पढ़िए। वृद्धा विवृत्तादिस्तु चिकित्सिते चिकित्सेत सेरिवैलिकान्। हाँ, पढ़िए। तादिस्तु जलांताश्चिकित्सते शीर्विल्लिकान्। वित्त विसर्पवत् तद्वत् प्रत्याख्या अग्निरोहिणीम्। जो विसर्पो वत् वत् प्रत्यक्षा अग्निरोहिणी। चलिए, इसका हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। विपरीत आदि की चिकित्सा, 5वां नंबर का श्लोक। हाँ जी, हाँ। विवृता से आरंभ करके जाल गर्दभ तक तथा इरिविरेलिका में पित्त विसर्प की भांति चिकित्सा करें। अग्नि रोहिणी को असाध्य कहकर पित्त विसर्प की भांति चिकित्सा करें। हाँ, कितना बढ़िया। विपरीता से आरंभ करके जल गर्दभ नाम का शुद्ध रोग है तथा इरिवेलिका में पित्त विसर्प की जो चिकित्सा बताइए, मतलब लेप है, रक्त मोक्षण है, पित्त शामक चिकित्सा, विसर्प की चिकित्सा, वो सब करना है। अग्नि रोहिणी जो है उसको असाध्य बोल के पेशेंट को बोल देना असाध्य है, लेकिन हम पित्त विसर्प की भांति चिकित्सा करना है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। विवृतादीन जलांतात निर्विलिका च पित्त विसर्प इव चिकित्सेत अग्निरोहिणी च प्रत्याख्या चिकित्सेत। विपरीत आदि से लेके जालांतर और इरिवेलिका में पित्त विसर्प की तरह चिकित्सा करना है। अग्नि रोहिणी को प्रत्यक्ष है बोल के चिकित्सा करना है। एक श्लोक और बोलेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद रुकेंगे। 6वां नंबर का जो श्लोक हाँ। है, हाँ, कोई किसी को बोल देते हैं पढ़ने को। कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पे? अकील अहमद जी, आप पढ़ना चाहेंगे? या भोसले सर, गंगवार सर, मंजुनाथ जी, कोई पढ़िए प्लीज। पढ़िए प्लीज, कोई भी। बुलंद सर पढ़ूं? हाँ, पढ़िए सर। विलंगनम रक्त विमोक्षणम च विरुक्षणम काय विशोधनम च। विलंगनम विलंगनम रक्त विमोक्षणम च विभूषणम काय विशोधनम च। धात्री प्रयोगान शिशिर प्रदेहान कुर्यात् सदा जाल गर्दभस्य। धात्री शिशिर प्रदेहान कुर्यात् सदा जालक गर्दभस्य। इसका हम ये पढ़ देते हैं। हाँ, हिंदी वाला पढ़िए, जाल गर्दभ की चिकित्सा। जाल गर्दभ में लंघन, रक्त मोक्षण, विरुक्षण, शरीर का शोधन, आंवला प्रधान रसायन तथा शिशिर लेप सदा कर बरतें। हाँ, जाल गर्दभ नाम का शुद्ध रोग है, उसमें लंघन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है, विरुक्षण कराना है क्योंकि वहां पे स्नेह रहता है, वो क्लेद रहता है, शरीर का शोधन कराना है, आंवला प्रधान रसायन जैसे आम्ल की रसायन, त्रिफला रसायन, आंवला रहे वो, और शिशिर लेप मतलब ठंडा लेप को सदा बरतना है। इसका टीका पढ़ दीजिए। हाँ, ये पढ़िए। जाल जाल गर्दभस्य लंघनादि
यथावधस्त सदा कुर्यात्। हाँ, जाल गर्दभ में लंघन आदि करना है, और लंघन जहाँ पे जरूरी है, फिर रक्तमोक्षण करना है, फिर विरुक्षण करना है, शरीर का शोधन करना है, वमन विरेचन, धात्री का प्रयोग करना है, मतलब धात्री मतलब आमलकी का प्रयोग करना है, और ठंडा लेप लगाना है। ये सदा हमेशा यथा अवस्था सदा कुर्यात्, जैसे अवस्था है वैसा हमेशा करना है। आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का कोई प्रेयर कर सकते हैं अभी? महेंद्र सर आप हैं? फिर हम ये सेशन बंद कर देंगे, आधा घंटा हो गया। कल से सुबह होगा ये सेशन। या शशि मैडम, आप, महेंद्र सर आप कर दीजिए। नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मेतिस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशुमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुर्यम् गिराजान गोतीमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशंका गौरं गंभीरं मनोभूत कोटो प्रवासी शरीरम् स्मरणो कल्लोल चारु गंगाल सद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम वृषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीचरमामरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं वनकोटो प्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवान् पथभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद पुमन्मथारी नेयावदो मानात् पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वनराणं नेतावसुखम् शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम निजानम योगम जपम ने पूजाम न तो हम सदा सर्वदा समुतुभ्यम जरा जन्म दुखो तातप्यमानम प्रोपायो आपन्नम आशीष शंभो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें जी। थैंक यू। अब हम लोग सुबह मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे 6वां नंबर 7वां नंबर के श्लोक से, और आज हम लोग 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। और मैं कोशिश करूंगा कि सुबह का हमारा सेशन मिस ना हो, जो अगर नहीं कर पाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।